फ्यूरियस है जब वो उसके चिल्ड्रन को डिफीट करेगा। मदर फिर अपने चिल्ड्रन हानसू और हानोंग को बुलाती है और पूछती है कि यंग मैन की टंग कौन लाएगा। उसी मोमेंट एक पावरफुल वेपन कहीं से भी अपीयर होता है, एक चेन और एक पर्पल स्पाइक बॉल के साथ, और उसका बेटा खुद को ऑफर करता है और अपनी मदर से कहता है कि थोड़ा वेट करे, वो इसका ख्याल रख देगा। उसकी ट्विन सिस्टर भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है, एक पर्पल एनर्जी स्टाफ पकड़कर। हानसू अपनी सिस्टर से कहता है कि वो बीच में ना आए क्योंकि उसका वेपन वेनोरिल इस फाइट के लिए मोर देन इनफ है। और फिर एक ग्रेट बैटल शुरू हो जाती है जहां वो तीनों हाई स्पीड से हॉल में क्लैश करते हैं। इस पर प्रोटैगनिस्ट लड़की के अटैक को ब्लॉक करता है और उसके ब्रदर को कहता है कि वो फाइट में इंटरफेयर ना करे। तो स्ट्राइप्ड शर्ट वाला लड़का गुस्सा हो जाता है और अपनी सिस्टर पर चिल्लाता है कि वो तुरंत उसके रास्ते से हट जाए, लेकिन वो अपने ब्रदर को चुप रहने को कहती है और सिर्फ उसका बैक कवर करे जब तक वो लड़ती है। इससे हीरो रियलाइज करता है कि उनका टीम वर्क टेरेबल है और वो इसका एडवांटेज लेने का डिसाइड करता है। ब्लैक हेड यंग मैन ट्विंस को टॉन्ट करता है, कहता है कि वो उस तक पहुंचने से पहले ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अचानक पर्पल हेड यंग मैन डेस्परेशन में चिल्लाता है क्योंकि वो अपनी ही सिस्टर के अटैक से लगभग हिट होने वाला था। प्रोटैगनिस्ट डुएल को एनालाइज करता है और देखता है कि उन्हें सेपरेट करके डिफीट करने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यही है। फिर हीरो की रेड सोर्ड लड़की के पर्पल वेपन से ग्रेट इंपैक्ट ऑफ पावर के साथ टकराती है और ब्लैक हेड यंग मैन कॉम्बैट जारी रखता है और अपनी स्ट्रेंथ से अपोनेंट को पीछे ढकेल देता है। और इस तरह लड़की का वेपन अपने ब्रदर के स्पाइक बॉल को ब्लॉक कर देता है जो प्रोटैगनिस्ट की तरफ जा रहा था। लड़का गुस्सा हो जाता है कि उसके फाइटिंग पार्टनर ने फिर से उसका अटैक ब्लॉक कर दिया। व्हाइट सूट में औरत भी अपने ब्रदर की इनकॉम्पिटेंस इन कॉम्बैट से बहुत अनॉयड लगती है और ओपनिंग का फायदा उठाते हुए ब्लैक हेड यंग मैन एजिलिटी के साथ लड़की के ब्लो को डॉज कर जाता है। वो सोचता है कि उनके पास डिसेंट पावर है और हैरान होता है कि मारा ने ट्विंस के साथ क्या किया। और पर्पल हेड यंग मैन अपनी ही सिस्टर पर अटैक करता है, कहता है कि ये उसकी गलती है और विक्टर वही बनेगा। इस डिस्ट्रैक्शन के मोमेंट में प्रोटैगनिस्ट को दुश्मन की चेन हेड ऑन लगती है, लेकिन उसकी सिस्टर भी पीछे नहीं रहती और कहती है कि हीरो का हेड वही लेगी। और उसके साथ ही ब्लैक हेड यंग मैन को फिर से हिट किया जाता है और लड़की के अटैक से वो हवा में लॉन्च हो जाता है। और शॉर्ट हेड यंग वुमन सरप्राइज हो जाती है जब वो रियलाइज करती है कि प्रोटैगनिस्ट लास्ट सेकंड में ब्लो डॉज करने में कामयाब रहा। उसका ब्रदर फिर रैविस पर चिल्लाता है, कहता है कि वो ऑलमोस्ट पेरिश हो गया था और उसे उसके हाथों से मरना चाहिए था। और उसके साथ ब्लैक हेड यंग मैन चेन अटैक को ईजिली डॉज करता है जबकि उसकी सिस्टर अभी भी जमीन पर रिकवर कर रही है। फिर एक ह्यूज पर्पल एनर्जी अटैक हाई स्पीड से हवा को काटता है, डिस्ट्रक्शन का एक ट्रेल बनाते हुए। और प्रोटैगनिस्ट घुटने टेककर लड़की के पावरफुल ब्लो को ब्लॉक करता है जो उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से प्रेशर करती है। व्हाइट सूट में औरत उसे पेरिश होने को रिपीट करती है, अटैक में और फोर्स डालती है ताकि उसे क्रश कर सके, लेकिन ब्लैक हेड यंग मैन निकलने में कामयाब हो जाता है और ग्रेट एजिलिटी के साथ अपने ओपोनेंट के स्पिनिंग अटैक को डॉज करता है। वो रियलाइज करता है कि उसके पास दोनों के लिए इनफ माना नहीं है और वो उन्हें प्रोवोक करने का डिसाइड करता है, लड़के की सिस्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कहकर। पर्पल हेड यंग मैन फ्यूरियस हो जाता है और चिल्लाता है कि वो उससे 18 मिनट पहले पैदा हुआ था और इसलिए वो ओल्डर वन है। रेज से अंधा होकर वो अपने चेन वेपन से एक डेवास्टेटिंग अटैक लॉन्च करता है, हीरो को फिनिश करने का प्रॉमिस करता है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि क्या प्रोवोकेशन सच में इतना अच्छा काम कर गया। इस पर लड़के का अटैक सीधे उसकी अपनी सिस्टर को हेड ऑन हिट करता है जो इस बिट्रेयल की एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और शॉर्ट हेड यंग वुमन अपने ब्रदर को इडियट बुलाती है और पूछती है कि इतने पास से अटैक करते हुए वो क्या सोच रहा था। और स्ट्राइप शर्ट में लड़का परवाह नहीं करता और चिल्लाता है कि वो पहला होगा जो बॉडी उनकी मदर के पास लाएगा। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि लड़के के अटैक्स ज्यादा अग्रेसिव है और वो फाइनली उसकी रेंज में आ गया है। उसके साथ हीरो क्विकली अपने ओपोनेंट की तरफ एडवांस करता है जो अब काउंटर अटैक के लिए वल्नरेबल है। तो दूसरी जगह गर्ल बार हुडेड वुमन के खिलाफ लड़ती है और कहती है कि वो उससे डिसअपॉइंटेड है और हुडेड फिगर गुस्से में आ जाती है और ब्लू हेड गर्ल पर चिल्लाती है कि वो उसे ग्रोटेस्क और इंफीरियर बीस्ट बुला रही है। यंग डीमन हिट होती है लेकिन मौका लेती है कि लॉर्ड शियन अब एक्ट करे, लेकिन ग्रीन हेड लड़का एक पर्पल एनर्जी स्फीयर से हिट होता है और जमीन पर गिर जाता है, हेल्प करने में फेल। चश्मे वाला लड़का अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता है एक डार्क एनर्जी को होल्ड बैक करने के लिए जो उसके खिलाफ रिलेंटलेसली एडवांस हो रही है। वो फिर दर्द में चिल्लाता है, उसका शरीर एक ही टाइम में बर्न और फ्रीज हो रहा है। इतने बड़े पेन में भी यंग मैन अपने दांत पीस रहा है और अपनी अनकॉन्शियस दोस्त को देखता है। डेस्परेट होकर वो मां से आंखें खोलने और वेकअप होने की भीख मांगता है। मीनवाइल एक ब्लू हेड एल्फ ब्रेवली एक स्ट्रेंज लुकिंग एनिमी के खिलाफ लड़ती है। वॉरियर कहती है कि वो विलन को होल्ड ऑफ करेगी और लॉर्ड शियन से लड़की को सेव करने जाने को कहती है, लेकिन यंग मैन पर्पल एनर्जी से रिपेल हो जाता है और उसका हाथ बैडली इंजर हो जाता है। उसके हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहे हैं और पावर की वजह से पूरी तरह रेड हो चुके हैं। इस सबसे यंग मैन को यूजलेस फील होता है क्योंकि वो सिर्फ एक ह्यूमन है और कुछ नहीं कर सकता। उसके दिमाग में दोस्तों के साथ हैप्पियर टाइम्स की एक मेमोरी आती है। पेन और डिस्पेयर के बावजूद वो अपनी फिस्ट्स को क्लेंच करता है और डिसाइड करता है कि वो हार नहीं मानेगा। फिर प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी सोल से चिल्लाता है कि वो मीना को सेव करेगा नो मैटर द कॉस्ट। और इस नए डिटर्मिनेशन के साथ लड़का एनर्जी बैरियर पर एक पावरफुल पंच मारता है। उसी इंस्टेंट में एल्फ सरप्राइज हो जाती है और कई सारे टेंटिकल से हिट होती है और विलन उसके पास आता है और कहता है इट्स टाइम टू स्टॉप दिस बीस्ली गेम। लड़की शॉक हो जाती है कि वो रॉटन बॉडी के साथ भी अटैक कर सकता है और इस पर एनिमी उस पर स्कॉफ करता है, पूछता है कि क्या उसने सोचा था कि उसके अपीयरेंस की वजह से वो कुछ कर पाएगी। एक सिंगल ब्लो से एडवर्सरी ब्लू हेड गर्ल को बहुत फोर्स से दूर फेंक देता है। वो दीवार से टकराती है और कई एनर्जी स्पाइक्स उसके बॉडी को पियर्स कर देते हैं। इसके बाद विलन प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि वो देखे कि एक वर्म का अंत कैसा होता है। वुंडेड होने के बावजूद भी एल्फ डेस्परेशन में चिल्लाती है कि लॉर्ड शियन यहाँ से फ्ली कर जाए। ग्लासेस वाला लड़का सरप्राइज होता है जब एक डार्क टेंटिकल उसकी डायरेक्शन में लंच करता है। वो सीधा हिट होता है और डार्क गू उसे फोर्स के साथ जमीन पर फेंक देता है। विलन अजीब तरह से स्माइल करता है और कहता है कि वो लड़के को फूड की तरह यूज करेगा। गू से ट्रैप्ड यंग मैन निकलने की कोशिश करता है पर उसका बॉडी बिल्कुल मूव नहीं हो रहा। फिर एनिमी अपना अटेंशन वापस मिना की तरफ करता है और कहता है कि उसने इनके साथ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। वो एक इंकैंटेशन रिसाइट करना शुरू करता है जब उसके हाथों में पर्पल मैजिक सर्कल्स अपीयर होते हैं। लड़की की आंखें इंटेंस पर्पल से ग्लो करती हैं और विलन अनाउंस करता है कि उसका पैक्ट कंप्लीट हो गया है। उस मोमेंट डार्क हेयर वाला एक यंग मैन अपीयर होता है और रियलाइज करता है कि सिचुएशन बहुत बैड है। एक रेड सोर्ड पावरफुल ऑरा के साथ आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होती है, इंटेंसली ग्लो करते हुए, और उसका गेज सीरियस और डिटर्मिन्ड है जैसे वो शुरू होने वाली बैटल के लिए प्रिपेयर हो रहा हो। सडनली वो एक साथ कई एनिमीज के अगेंस्ट कॉम्बैट में एंगेज हो जाता है, उनके ब्लो से डिफेंड करते हुए। ग्रेट एजिलिटी के साथ यंग मैन अटैक्स को डॉज करता है और बैटलफील्ड में मूव करता है।
एक पर्पल हेड गर्ल अपीयर होती है और एक हेंचमैन को चेन से रोक देती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। रेड शर्ट वाला हेंचमैन सरप्राइज होता है कि वो लड़की की चेन में कैच हो गया है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसे ही चेन टाइट होती है और उसके क्लोथ्स रिप हो जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर एक रिबन अपीयर होता है और हेंचमैन के माउथ को कवर कर देता है, उसे चिल्लाने से रोकता है। नेक्स्ट यंग मैन को एक डार्क कॉर्नर में ड्रैग किया जाता है, अनेबल टू डू एनीथिंग। एक मिस्टीरियस वुमन शूज का जेस्चर करती है और कहती है कि उसके डियर लवाइस के साथ मिसट्रीट ना करें। मीनवाइल गू क्रीचर स्क्वर्म करता रहता है और अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है। फिर गू क्रीचर को अनकॉन्शियस गर्ल के बॉडी में फोर्स किया जाता है। धीरे धीरे डार्क सब्सटेंस लेती हुई यंग वुमन की बॉडी में पूरी तरह एंटर हो जाती है। कुछ सेकंड्स बाद पोजेशन एंड हो जाता है और सिर्फ गू का एक रेमनेंट ही बचता है। इसके साथ लड़की जमीन पर मोशनलेस रहती है, उसके फेस पर एक काम एक्सप्रेशन है, पर सडनली वो एक विकेट स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलती है और कहती है आई हैव द परफेक्ट बॉडी। उसी टाइम विलन की ओल्ड बॉडी मैजिक सर्कल के पास जमीन पर लाइफलेसली गिर जाती है। अब नए बॉडी में एंटिटी अपने नए हाथों को एडमायर करता है और फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव पर कमेंट करता है। एक स्कैरी और हैप्पी फेस के साथ एंटिटी कहता है कि वो इस ब्यूटी को फॉरएवर एंजॉय करेगा। ये सीन देखकर ग्लासेस वाला प्रोटैगनिस्ट डिस्पेयर में चिल्लाता है, अनेबल टू बिलीव व्हाट हैपेंड। एल्फ भी हॉरर में चिल्लाती है, अपनी लेडी का नाम पुकारती है जिसे पोजेस कर लिया गया है। मीनवाइल डार्क हेड स्वॉर्ड्समैन फाइट के बीच में दूसरे ओपोनेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो गुस्से से रियलाइज करता है कि वो पोजेशन को रोकने के लिए बहुत लेट हो गया है। छुपी हुई मिस्टीरियस वुमन अपने ब्रदर लवाइस को ऑब्जर्व करती है और उसके अपीयरेंस की कॉम्प्लीमेंट करती है। स्वॉर्ड्समैन को फिर हिट लगती है और इंटेंस कॉम्बैट के दौरान उसके चेस्ट में शार्प पेन फील होता है। इस पर ब्लैक हेड गर्ल पैनिक करती है क्योंकि उसका ब्रदर ग्रेट डेंजर में है, पर वो हेल्प करने में हेसिटेट करती है क्योंकि अगर वो फाइट ज्वाइन करती है तो उसका ब्रदर उसे जरूर देख लेगा। लड़की इसके बारे में सोचकर ही एम्बैरेस्ड हो जाती है, पर जानती है कि वो ऐसे ही खड़ी नहीं रह सकती। जमीन पर पड़ा गैग्ड हेंचमैन किसी चीज से सरप्राइज होकर ऊपर देखता है और फिर उसे क्लॉथ से कवर करके फाइट से एक बार फिर ड्रैग किया जाता है। पर्पल हेड फाइटर हैरान होती है कि उसके कंपेनियन हैंड सू के साथ किसने ऐसा किया। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सोर्ड्समैन अपने ओपोनेंट पर पूरी पावर के साथ अटैक करने के लिए लंच करता है। इस पर पर्पल हेड गर्ल कंप्लेन करती है कि उसका कंपेनियन हैंड सू एक इडियट है। सडनली पोजेस्ड गर्ल कंफ्यूज होकर पीछे देखती है, उसे कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा होता है। फिर वो अपने आर्म को देखती है और सू से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जमीन पर ब्लू हेड हेंचमैन पेन में स्क्वर्म करने लगता है और चिल्लाता है। फिर एंटिटी उसे एक टेंटिकल से ट्रैप करती है और कहती है देयर इज अ लिटिल रैट हियर। वो पूछता है कि क्या उसकी मदर सक्सीड हुई और पोजेस्ड गर्ल पूछती है कि क्या वो ब्यूटीफुल नहीं लग रही। ट्रैप्ड क्लासेस वाला प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसने मीना की बॉडी ले ली है और डेस्परेट हो जाता है, पर वुंडेड एल्फ चिल्लाती है कि अभी भी चांस है क्योंकि लड़की की सोल गायब नहीं हुई है। इस पर सोर्ड्समैन सरप्राइज्ड होता है और वॉरियर को देखता है। जब उसे समझ नहीं आता तो वो एक्सप्लेन करती है कि मूनलेस नाइट पर वर्ल्ड्स के बीच की बाउंड्रीज अनस्टेबल हो जाती हैं और जब तक नाइट ओवर नहीं होती तब तक रिचुअल कंप्लीट नहीं होता, तो मीना की सोल यहीं होनी चाहिए। एंटिटी इस इन्फॉर्मेशन से शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखें डर से वाइडन हो जाती हैं। सडनली रियल मीना चिल्लाती है कि उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही है और हेल्प के लिए बैक करती है। डार्क हेड यंग मैन सरप्राइज्ड होता है और सोचता है कि क्या वो उसके फ्रेंड की सोल है, पर एंटिटी फिर से विकेडली स्माइल करना शुरू करती है और एक मॉकिंग लिटिल लाफ देती है और वो टॉन्ट करना जारी रखती है। पूछती है कि क्या वो सच में लड़की जैसी नहीं लग रही है। सोर्ड्समैन फ्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह मॉक करने की। विलन मुड़ता है और यांगू से कहता है कि वो थक गई है और उसे सबको फिनिश कर देना चाहिए। हेंचमैन फिर अटैक करने के लिए एडवांस करता है और कहता है कि वो पहले वाले रैट को भी पकड़ लेगा। सोर्ड्समैन गुस्से से फाइट करता है और कंप्लेन करता है कि उसे कुछ वीक हाइब्रिड से ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है। फिर वो ग्रुप की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो एक मील का वेट कर रहे थे। ब्लू हेड एल्फ उस पार डिटर्मिनेशन और डेंजर से भरी नजर से घूरती है। इस पर पोजेस्ड गर्ल प्रोटैगनिस्ट को देखती है और पूछती है कि उसे पहले किसे ईट करना चाहिए। आउट ऑफ नोवेयर एक छोटा राउंड पर्पल ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरता है एक नॉइज करते हुए। एंटिटी को ये स्ट्रेंज लगता है और ऑब्जेक्ट उसके सामने तेजी से ग्रो करना शुरू करता है। अंदर से ऑब्जेक्ट में से एक स्मॉल वैम्पायर क्रीचर निकलता है जिसका एक्सप्रेशन बहुत अनॉयड है। स्मॉल बीइंग अपनी रेड आइज और एक थ्रेटनिंग लुक से विलन को घूरता है। फिर एक रेड एनर्जी पोजेस्ड गर्ल को एनवेलप कर लेती है और वो चिल्लाती है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है और स्वॉर्ड्समैन भी इस सीन से शॉक्ड होता है और वंडर करता है कि वो क्रीचर क्या है। एंटिटी स्मेल के बारे में कंप्लेन करती है जब वो उस रेड एनर्जी से छुटकारा पाने की कोशिश करती है जिसने उसे ट्रैप कर रखा है। उस मोमेंट एक ब्लैक हेड फिगर एरिया में हाई स्पीड पर मूव करता है। मिस्टीरियस पर्सन एल्फ के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है जो पेन में चिल्लाती है। वॉरियर तब रियलाइज करती है कि उस पर्सन ने उसके हाथ पर एक क्लॉड गॉन्टलेट प्लेस कर दिया है। वो अपने आर्म पर वेपन को देखती है, समझ नहीं पाती कि ये कहां से आया और उसे कैसे करना है। मिस्टीरियस गर्ल एल्फ को वेपन यूज करने को कहती है और वॉरियर उसे जिंजी के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। मीनवाइल ग्लासेस वाला लड़का अभी भी एनिमी के डार्क गू से चोक हो रहा है। फिर वो गर्ल अपीयर होती है और ह्यूमन को एक वेपन पकड़ाती है, अपने ब्रदर को सेव करने के लिए हेल्प मांगती है। प्रोटैगनिस्ट वेपन पकड़े हुए जमीन पर गिर जाता है और सिचुएशन से कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। एल्फ अब दो गॉन्टलेट्स के साथ सोचती है कि जिंजी को डीमन रेल्म से वेपन कैसे मिला। ग्लासेस वाला लड़का वेपन को पकड़ता है, कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि जिंजी ने ये उसे क्यों दिया। फ्यूचरिस्टिक लुकिंग पिस्टल उसके हाथों में इंटेंस पिंक एनर्जी से ग्लो करती है। जैसे ही उसने उसे पकड़ा एक पिंक ऑरा एक्सप्लोड हुआ और लड़के की बॉडी को एनवेलप कर लिया जिससे वो दर्द से स्क्रीम कर उठा। फिर उसे अपना सर अजीब लगा और उसका हार्ट तेज रेस कर रहा था जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो। उसकी आंख तेज ग्लो करने लगी और यंग मैन को चक्कर आने लगा जैसे वो किसी भी पल सफोकेट होने वाला हो। पोजेस्ड गर्ल उसे प्रोवोक करती है, पूछती है कि उसे ये पीस ऑफ जंक कहां से मिला और वो क्या करने वाला है। इसी बीच ब्लड एल्फ ने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और अपने नए क्लॉ से विलन पर अटैक कर दिया और एंटिटी उस पर हंसकर कहती है कि एक नया टॉय फाइट के आउटकम में कुछ चेंज नहीं करेगा और वो चिल्लाती है कि आउटकम तो ऑब्वियस है क्योंकि वॉरियर सिर्फ एक वीक डिस्कार्डेड बीस्ट है। लेकिन एल्फ जवाब देती है कि जिसने खुद को ग्रीड यानी लालच के हवाले कर दिया है उसे उससे ऐसे बात करने का कोई राइट नहीं है। न्यू क्लॉज की मदद से वॉरियर ने एनिमी के गू टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। विलन को रियलाइज होता है कि ये वेपन कोई सिंपल टॉय नहीं था और वो एक नया डार्क अटैक प्रिपेयर करती है। और फिर वो एल्फ पर गू की एक जाइंट वेव लॉन्च करती है, कहती है कि वो सब कुछ डिवार यानी निगल लेगी। तो वॉरियर टेंटिकल्स को काटने की कोशिश करती है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो थिकर और ज्यादा रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। वो समझती है कि मारा बॉडी में अडैप्ट हो रही है और जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा सिचुएशन उतनी ही वर्स होती जाएगी। ईविल एंटिटी पास आती है और पूछती है कि ये फ्रेश स्क्वर्मिंग बीस्ट का टेस्ट कैसा होगा। अचानक एल्फ की आंखें खुल जाती हैं जब वो उस कंफ्यूजन के बीच एक इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिस करती है। वो अम्बिलिकल कॉर्ड देखती है जो विलन को उसकी ओल्ड बॉडी जिसका नाम योंगजू है से अभी भी कनेक्ट करती है। इसके साथ वॉरियर समझ जाती है कि मिन्हो की बॉडी सिर्फ एक कॉमन और वीक ह्यूमन की है और इस वजह से वो मारा की सारी पावर एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एक पावरफुल अटैक से ईविल एंटिटी ब्लू हेड वॉरियर को दूर फेंक देती है
और इस तरह एल्फ को रियलाइज होता है कि उसे उस कॉर्ड को काटना होगा जो विलन को उसकी ओल्ड बॉडी से कनेक्ट करती है। इसी बीच ग्लासेस वाला लड़का रिकवर होता है और उसकी सांस स्टेबलाइज होने लगती है। वो अपने हाथ में मौजूद वेपन को देखता है, समझ नहीं पा रहा होता कि इस ऑब्जेक्ट का क्या करे। यंग मैन मैजिक सर्कल के अंदर ओल्ड बॉडी और अपने फ्रेंड से कनेक्टेड उस कॉर्ड को ऑब्जर्व करता है और उसकी आंखें पिंक ग्लो करती हैं। वो समझ जाता है कि टेंटिकल्स योंगजू की बॉडी से कनेक्टेड है। इस इन्फॉर्मेशन से उसे रियलाइज होता है कि मिन्हो में पावर ट्रांसफर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसलिए लड़का ये डिड्यूस करता है कि मैजिक सर्कल रिचुअल खत्म होने तक ओरिजिनल बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो डिटर्मिन्ड होकर अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है कि अगर वो सर्कल को डिस्ट्रॉय कर दे तो अभी भी चांस है। और उसकी आंखें एक नई परसेप्शन के साथ तेज ग्लो करती हैं और उसकी प्यूपल्स में एक सिंबल दिखाई देता है। और इस तरह यंग मैन सरप्राइज होता है क्योंकि अब वो सर्कल के स्ट्रक्चर को ऐसे देख सकता है जैसे वो ज्योमेट्री हो। वो समझता है कि सर्कल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के साथ एक कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर है। अब लड़के को पता है कि उसे इस सर्कल की इक्वेशन सॉल्व करनी होगी ताकि वो इसका वीक पॉइंट ढूंढ सके। अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने हवा में ग्लोइंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखना शुरू करता है और वो बैरियर की फॉर्मूला को एनालाइज करता है और पता लगाता है कि सील का कोर कहाँ छिपा हुआ है। एल्फ ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या लिमशान उस मैजिक को डिसाइफर कर रहा है। वो लड़ाई जारी रखती है और पूछती है कि क्या वो ये उस वेपन की वजह से कर पा रहा है जो उसे मिला है। पोजेस्ड गर्ल अनॉयड हो जाती है और यंग मैन की तरफ बढ़ती है, उसे लिटिल रैट बुलाती है, लेकिन वॉरियर उसे रोक देती है और कहती है कि उसे अपने फ्रेंड के लिए जितना हो सके उतना टाइम बाय करना होगा। यंग मैन अपनी कैलकुलेशंस जारी रखता है और मैजिक सर्कल के स्ट्रक्चर को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है। ग्लासेस वाला लड़का पसीने से भीगा हुआ है और कहता है कि उसे सिर्फ एक चीज ढूंढनी है ताकि वो सिंगल वीकनेस का पता लगा सके। अचानक उसकी आंखें ग्लो करती हैं और एक इनसेन स्माइल के साथ वो चिल्लाता है कि उसे आखिरकार क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है। फिर यंग मैन एक फ्यूचरिस्टिक वेपन आगे पॉइंट करता है और फायर करने की प्रिपेयर करता है। उसी पल वो अपने वेपन से पिंक एनर्जी का एक ह्यूज ब्लास्ट शूट करता है। अटैक पूरी फोर्स के साथ उस डार्क फिगर की तरफ जाता है जो उसके सामने था और इसके साथ पिंक लाइट का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जब वो ब्लो टारगेट पर हेड ऑन हिट करता है। एनर्जी लगता है कि इस प्रोसेस में किसी तरह की बैरियर या मैजिक सर्कल को तोड़ रही है। एक ब्राउन हेड गर्ल कंप्लीटली शॉक्ड है कि अभी क्या हुआ। वो इंपैक्ट की फोर्स से पीछे फेंकी जाती है और जमीन पर जोर से गिर जाती है। यंग वुमन तब डेस्परेटली स्क्रीम करती है और पूछती है कि उसने उसका मैजिक सर्कल कैसे तोड़ दिया। जमीन पर लेटा हुआ वो लड़का विक्टोरियसली स्माइल करता है और कहता है कि मैथमेटिक्स ने इक्वेशन प्रूव कर दी। उसके बगल में वो वेपन पड़ा है जिसका इस्तेमाल उसने शॉट के लिए किया था और वो कहता है कि सब कुछ परफेक्टली कैलकुलेट किया गया था। स्टूडेंट थका हुआ लगता है और बेहोश हो जाता है ये कहते हुए कि सर्कल कोलैप्स हो गया है। एनिमी फ्यूरियस हो जाती है और चिल्लाती है कि उसकी फिजिकल बॉडी अभी तक कंप्लीटली क्रॉसओवर नहीं हुई थी, लेकिन अचानक एक नया अटैक आता है और एक आवाज शॉन को थैंक करते हुए कहती है कि देल टेक इट फ्रॉम हियर। एक ब्लू हेड गर्ल हाई स्पीड में आती है अपने एडवर्सरी को सरप्राइज करते हुए। फिर ये न्यू कमर जमीन पर पड़े एक और एनिमी पर अपने क्लॉस से अटैक करती है। वो उस गिरे हुए बॉडी पर मर्सिलेसली अपने शार्प क्लॉस से अटैक करना जारी रखती है। ये देखकर पहली लड़की बहुत गुस्से से स्क्रीम करती है कि वो उसके पार्टनर के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन अटैक के दौरान ब्लू हेड गर्ल को भी हिट लगती है और वो दर्द से चिल्लाती है। जो ब्लो यूज लगाया उससे ब्लू हेड गर्ल जोर से जमीन पर फेंकी जाती है और दूसरी कंबैटेंट अपने वुंडेड पार्टनर को देखती है और कहती है कि वो ये सब वेन यानी बेकार नहीं होने दे सकती। उस पल वो फ्यूरियस हो जाती है और चिल्लाती है कि वो अपनी नोबल बॉडी का एक भी पीस जमीन पर पड़ा नहीं छोड़ेगी। ब्लू हेड गर्ल कहती है कि ग्रीड यानी लालच एक पेड़ की तरह बढ़ती है लेकिन अपने ही वेट से टूट जाती है और एनिमी उसकी बातों से अनॉयड हो जाती है और चिल्लाती है कि वो उसे क्रश कर देगी। लेकिन वुंडेड यंग वुमन सिर्फ स्माइल करती है और कहती है कि ग्रीड और बाकी चीजें एक साथ जल जाएंगी। और अचानक रेड आइज वाला एक नया स्टूडेंट आता है और लड़की उसे देखकर स्टार्टल्ड हो जाती है। जिस यंग मैन को वो पकड़े हुए है वो एक्सप्लेन करता है कि इस लड़के ने एक रेड स्मोक एब्जॉर्ब कर लिया और स्ट्रॉन्गर हो गया। ओ इस इन्फॉर्मेशन के साथ यंग वुमन को समझ आता है कि क्या हुआ और वो शॉक्ड हो जाती है। फिर एक फ्लैशबैक में एक छोटा डीमन आता है, एक्सप्लेन करता है कि स्मोक ही कैटलिस्ट था। कहीं और एक ब्लैक हेड बॉय मलिशियसली स्माइल करता है, उसका चेहरा लाल हो चुका है। एक छोटी शी डीमन कहती है कि उसने एक चेन्ड मैन से ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो कहती है कि उसने इसे हमेशा के लिए रखने का प्लान किया था लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ क्रीचर रेड लिक्विड से भरी एक ह्यूज सिरिंज पकड़ती है। एक फ्लैशबैक में कोई एक्सप्लेन करता है कि उसकी न्यू बॉडी में डिमोनिक ब्लड स्टोन्स डाले गए थे और अगर वो ओरिजिनल बॉडी से ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपनी ट्रू पावर का कुछ पार्ट रिकवर कर सकता है। तो प्रेजेंट में वापस आकर पावरफुल स्टूडेंट सोचता है कि उसे इतना अच्छा महसूस किए हुए कितना टाइम हो गया है। ये देखकर लड़की गुस्से से चिल्लाती है, अपने एलाइज को यूजलेस कहती है कि वो सिर्फ एक को हैंडल नहीं कर पाए और इस तरह बिना किसी हेजिटेशन के यंग मैन गिरे हुए स्टूडेंट्स में से एक को जोर से कॉलर से पकड़ता है। उसके ठीक बाद वो दूसरी लड़की के साथ भी यही करता है, उसे फोर्स के साथ चोक करता है। दोनों कंट्रोल स्टूडेंट्स अपने दांत भींचते हैं, उनकी आंखें व्हाइट ग्लो करती हैं और तब यूनिफॉर्म में मौजूद यंग मैन उन दोनों को एनर्जी की एक वेव के साथ दूर फेंक देता है। ब्लू हेड बॉय फ्यूरियसली उठता है और अपने चेन वेपन के साथ चार्ज करता है। इसी बीच ब्लैक हेड गर्ल अपनी स्वॉर्ड्स निकालती है और बार बार चिल्लाती है कि वो मर जाए, लेकिन डार्क हेड स्टूडेंट अपनी ऑरा का इस्तेमाल करते हुए दोनों अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर देता है। एनिमी उस पर चिल्लाती है, उसे डीमन प्रिंस बुलाती है और पूछती है कि वो एक ह्यूमन के लिए अपनी लाइफ रिस्क क्यों करेगा। वो आगे कहती है कि ये लड़की तो उसकी रियल सिस्टर भी नहीं है। अपनी पावर से अटैक करते हुए डीमन यंग मैन सिर्फ स्माइल करता है और शांति से कहता है द केक। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो जोड़कर कहता है कि द केक वॉज डिलिशियस। एडवर्सरी इस अनएक्सपेक्टेड आंसर से कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और शॉक्ड हो जाती है। एक फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि वो केक जो उसकी सिस्टर ने उसे दिया था वो इस वर्ल्ड का नहीं बल्कि सेलेस्टियल रेल्म का था और इस तरह ब्लू हेडेड ओपोनेंट को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि एक डीमन सेलेस्टियल रेल्म के बारे में क्यों बात करेगा। प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि क्या उन दोनों ने कभी एक दूसरे को केक दिया है। कंट्रोल रेड की रेत से पागल हो जाती है और चिल्लाती है, पूछती है कि क्या वो पागल है। वो बस रियली पूछता है और डार्क एनी ब्लेड से अटैक करने की तैयारी करता है। एक इंस्टेंट में डीमन ने बिना किसी मर्सी के लड़की का नेक स्लैश कर दिया। उस लड़की के वूंड से जो लिक्विड स्प्रे हुआ उससे यंग मैन का फेस गंदा हो गया। फिर उसने कोल्ड लुक के साथ अपने लिप से वो रेड लिक्विड लिक किया। सडनली वूंडेड लड़की की आंख पिंक ह्यू में तेजी से ग्लो करती है। एक मेमोरी सर्फेस होती है जहां बचपन में वो अपनी मां को 100 पॉइंट्स वाला टेस्ट दिखाती है। मेमोरी चलती रहती है और भाई बोलता है कि उसने सब कुछ क्लीन कर दिया, लेकिन मां उसे पानी पीने को कहती है। फिर वो औरत उनके चेहरे पर डोर स्लैम करती है और उन्हें यूजलेस थिंग्स बुलाती है। दोनों बच्चे वहां बहुत सैड एक्सप्रेशन के साथ खड़े रहते हैं। फ्लोर पर हम 100 पॉइंट टेस्ट को कई पीसेस में फटा हुआ देखते हैं
और इस तरह छोटी लड़की पेपर के रिमेन्स को देखती है जबकि उसका भाई फ्लोर पर एग्जॉस्टेड पड़ा रहता है। सीन चेंज होता है कैफे लावा नाम की एक फैंसी कॉफी शॉप के सामने। अंदर एक आदमी एक यंग वुमन से कंप्लेन करता है कि उन ब्रैट्स की वजह से कोई उस पर हिट ऑन नहीं करता और अपने बच्चों के साथ बैठी हुई माँ ऑब्जर्व करती है और छोटी लड़की पूछती है कि क्या उसे वो औरत पसंद नहीं है। लड़की का एक्सप्रेशन चेंज होता है और लगता है कि उसके पास अपनी माँ को खुश करने का कोई आइडिया है और इस तरह वो लड़की उठकर उस औरत की तरफ चलती है जिसे उसकी माँ घूर रही थी। छोटी लड़की कॉफी शॉप के टेबल्स के बीच में डिटर्मिनेटली चलती है। जानबूझकर वो ट्रिप होती है और दूसरी औरत पर ड्रिंक्स स्पिल कर देती है जो अलार्म में चिल्ला उठती है। इससे वहाँ कमोशन हो जाता है और सब शॉक्ड होकर सीन देखते हैं। माँ पास आती है और बेटी अपॉलोजाइज करती है, कहती है कि वो उस औरत के लिए नए क्लोथ्स खरीद देगी। माँ फिर इस एक्सक्यूज का फायदा उठाती है और बच्चों को वहां से निकलने को कहती है और बाहर वो औरत अपने बच्चों के साथ चलती है और पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अपने चेहरे पर एक मलिशियस स्माइल के साथ वो जो हुआ उससे बहुत प्लीज लगती है। माँ अपनी बेटी को कसकर गले लगाती है और उसकी इतना अच्छा करने के लिए प्रेज करती है। पहली बार छोटी लड़की खुश और सरप्राइज्ड है क्योंकि उसकी माँ ने उसकी तारीफ की। ये देखकर भाई पूछता है कि क्या वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ही कर सकता है और माँ स्माइल के साथ अग्री करती है। और इस तरह लड़की सोचती है कि अगर वो उन लोगों को मिसट्रीट करेगी जिनसे उसकी माँ एनवीज करती है तो उसे प्रेज मिलेगा। थॉट चलता रहता है और अगर वो उन लोगों को हर्ट करेगी जिन्हें उसकी माँ हेट करती है तो उसकी तब भी प्रेज होगी क्योंकि ये सारे बुरे काम करने से उसकी माँ ने फाइनली उसे वो अटेंशन दी जो वो चाहती थी। एक रात माँ पूछती है कि क्या उसकी बेटी वो सब सुनेगी जो वो कहती है। इस पर हम एक ब्लेड देखते हैं जो रेड लिक्विड से कवर है और फ्लोर पर ड्रिप हो रहा है। फिर लड़की उस वेपन को पकड़े हुए दिखती है अपनी माँ के पास जो एक गिरे हुए बॉडी में है। औरत अपनी बेटी की प्रेस करती है और पूछती है कि क्या वो ये फिर से कर सकती है और लड़की अग्री करती है। और यंग वुमन सोचती है कि अगर वो करेगी जो उसकी माँ कहती है तो उसे वो मिलेगा जो वो सबसे ज्यादा डिजायर करती है क्योंकि वो सब कुछ करने से जो उसकी माँ ने उसे बोला उसे फाइनली लव और अफेक्शन मिला। इस थॉट के साथ लड़की अपनी आंखें बंद करती है और ये लंबी मेमोरी खत्म हो जाती है। वापस प्रेजेंट में डीमन सिचुएशन पर स्कॉफ करता है और कहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से रेज करो। उसके साथ ही कंट्रोल लड़की फिर से अटैक करती है, चिल्लाती है कि वो पेरिश हो जाए। ब्लू हेड यंग मैन भी एनरेज्ड हो जाता है और चिल्लाता है कि वो अपोनेंट को फिनिश कर देगा। और इस तरह बैकग्राउंड में विलन चिल्लाती है कि उसे जल्दी से एलिमिनेट करो और उसकी साइड से हटाओ। प्रोटैगनिस्ट फिर एक एनर्जी ब्लेड क्रिएट करता है और कहता है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ अ डीमन। वो जल्दी से दोनों एडवर्सरीज पर एक पावरफुल और प्रिसाइज ब्लो से अटैक करता है। वो अपना हाथ एक्सटेंड करता है और कहता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि वो डीमंस ऑफ वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू उसके खुद के हाथों से डिफीट होने के लिए है और एनिमी शॉक्ड हो जाती है। वो टेरिफाइड है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन उसे किसी और की याद दिलाता है। एक मेमोरी सर्फेस होती है और वो उसकी कंपैरिजन बैटलफील्ड के फियरसम बीस्ट से करती है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ डीमन फाइट के लिए प्रिपेयर होता है और बार के नाम एको होता है। मीनवाइल ब्लू हेड यंग मैन पेन में चिल्लाता है और उसकी पार्टनर उसे केयरलेस होने के लिए कर्स करती है और प्रोटैगनिस्ट फिर लड़की पर अटैक करता है और उसके भाई की केयर करने के लिए उसे मॉक करता है। लेकिन वुंडेड लड़का एनरेज हो जाता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपनी कंपेनियन को ब्लेम करता है। यंग वुमन अपने पार्टनर के एक्यूजेशन से कंप्लीटली शॉक्ड और इरिटेटेड हो जाती है। उसके साथ दोनों आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं और यंग मैन उसे पहले फिनिश करने की थ्रेट देता है और ये फाइट देखकर डीमन बस स्माइल करता है और उन दोनों फूल्स को कीप फाइटिंग कहता है। लड़की फिर सिचुएशन से सरप्राइज होती है और लगता है कि उसके पास कोई प्लान है। अनएक्सपेक्टेडली वो पलटकर अपने ही भाई पर अटैक करती है, उसे नेक से पकड़ लेती है। एक क्विक और ब्रूटल मूव के साथ यंग वुमन उसके खिलाफ फेटल ब्लो प्रिपेयर करती है। बिना सेकंड थॉट के लड़की अपने कंपेनियन के चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड चला देती है। यंग मैन जमीन पर गिर जाता है, सीवियर वुंड के पेन से चिल्लाता है और उसके चेस्ट में एक बड़ा होल खुल गया है और वो कंप्लेन करता है कि बहुत हर्ट हो रहा है। फ्लोर पर एगोनाइजिंग करते हुए यंग मैन लाइफ के अपने फाइनल मोमेंट्स में अपनी मां को बुलाता है। विलन चिल्लाती है कि वो यूजलेस था और दूसरी लड़की से कहती है कि उसे भूल जाओ और वापस फाइटिंग शुरू करो। कंट्रोल लड़की अपनी मां से एग्री करती है और कॉम्बैट के लिए रेडी डीमन का सामना करती है, लेकिन ग्राउंड पर पड़ा हुआ यंग मैन बैक करता है कि उसे अबैंडन और थ्रो अवे ना किया जाए। वो अपनी लास्ट ब्रेथ के साथ अपनी मां का नाम विस्पर करता रहता है। मेन एनिमी इरिटेट हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि फाइटिंग बंद करो और बस पेरिश हो जाओ, लेकिन डीमन दूसरी लड़की को घूरते हुए उसका अटैक इजीली ब्लॉक करता है। डीमन सोचता है कि उसने एक को तो टेक केयर कर लिया है, लेकिन मारा का फिजिकल फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इस पर उसे याद आता है कि अगर उसने और टाइम वेस्ट किया तो उसकी सिस्टर मीना रिटर्न नहीं हो पाएगी। और इस तरह उसकी आंखें ग्लो करती हैं और वो नहीं जानता कि उसका बॉडी और कितना झेल सकता है, लेकिन वो कंटिन्यू करेगा। एक ब्लीडिंग हैंड के साथ वो डिसाइड करता है कि जीतने के लिए सब कुछ रिस्क करने का टाइम आ गया है। फिर यंग मैन कंट्रोल लड़की पर चार्ज करता है, विलन के अटैक्स को इग्नोर करते हुए और उसे अपनी पूरी माइट से ग्रैब करता है और ज्यादा डिफिकल्टी के बिना उसे इमोबिलाइज करने में मैनेज हो जाता है। उसका हेड पकड़े हुए यंग वुमन डीमन की स्ट्रेंथ से पेन में स्क्वाम्स करती है। सडनली वो उसकी नेक बाइट करता है और लड़की एगनी में चिल्ला उठती है। प्रोटैगनिस्ट उसे फर्मली पकड़े रहता है जबकि वो उसे ड्रेन कर रहा है जो उसे स्ट्रॉन्गर होने के लिए चाहिए। मेन एनिमी कंप्लीटली शॉक्ड है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। अटैक के बाद लड़की डीमन के आर्म्स में फेंट हो जाती है जो उसे देखता है। वो उसे ग्राउंड पर थ्रो करता है और सोचता है कि वो उतना ब्लड एब्जॉर्ब करेगा जितना बॉडी हैंडल कर सकता है। एक ह्यूज पिंक एनर्जी एक्सप्लोड होती है ताकि उसकी पावर को एक ही बार में एम्पलीफाई किया जा सके। यंग मैन कॉन्सेंट्रेट करता है और सारी पावर उसके आसपास स्वर्ल होना शुरू हो जाती है। विलन टेरिफाइड है और उस काउंटर से कहती है कि स्टे अवे फ्रॉम हर नो मैटर व्हाट, लेकिन वो आगे चार्ज करता है और एडवर्सरी के डिफेंसेस को इजीली ब्रेक कर देता है। फिर डीमन उसका फेस ग्रैब करता है और बिना स्लाइटेस्ट एफर्ट के उसे एयर में लिफ्ट कर देता है। वो उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है और इंपैक्ट के पेन से लड़की चिल्ला उठती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उसका पूरा बॉडी इतनी पावर से शैटर हो रहा है। उसका हैंड क्रैक होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि वो पीसेस में टेयर होने वाला है। अपनी आंखों में ग्लिंट के साथ प्रोटैगनिस्ट पूरी माइट से लड़की पर चार्ज करता है। इस पर यंग वुमन उस सरप्राइज अटैक से पेन में चिल्ला उठती है जो उसे मिला और फिर उसे मास्क मैन के ब्लो के फोर्स से बहुत दूर फेंक दिया जाता है और बहुत एंग्रीली वो कंप्लेन करती है कि वो एवरीथिंग रुइन कर रहा है राइट एट द फाइनल स्ट्रेच। लेकिन यंग मैन क्विकली उसे डेमोनिक लुक के साथ नेक से ग्रैब कर लेता है। फिर वो बिना एक ड्रॉप मर्सी के उसे फोर्सफुली ग्राउंड के अगेंस्ट थ्रो करता है। लड़की फ्री होने की कोशिश करती है जब वो उसे स्क्वीज करता है और पूछती है कि वो खुद को कौन समझता है। यंग मैन फिर कहता है कि उस पल उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और इतनी डेस्परेट यंग वुमन चीखती है कि वो पेरिश नहीं हो सकती और वो भी उसके जैसे किसी के हाथों नहीं। उसने फिर डीमन को आखिरी वार्निंग दी कि वो लड़की की बॉडी छोड़ दे और वो उसे जीने देगा। एंटिटीज प्रपोजल से सरप्राइज होती है और पूछती है कि क्या वो सच में उसे जिंदा छोड़ देगा। लड़के ने अपने फादर द ग्रेट डीमन किंग की ऑनर की कसम खाई कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। उस पल क्रीचर को रियलाइज हुआ कि वो बॉडी को हार्म न करने की चिंता कर रहा था। वो स्माइल करती है, कहती है कि बॉडी खोने का दुख है पर वो दूसरी बॉडी ढूंढ सकती है। फिर चेहरे पर स्माइल लिए उसने उसे स्वॉर्ड ड्रॉप करने को कहा। एंटिटी कहती है कि अगर वो ऐसा करता है तो वो बॉडी छोड़ देगी क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ में ब्लडीड सोर्ड को थोड़ी देर देखा,
बिना किसी हेजिटेशन के उसने डील का अपना पार्ट पूरा करने के लिए वेपन को जमीन पर ड्रॉप कर दिया। फिर वो खड़ा हुआ और डीमन को कहा कि अब लड़की की बॉडी छोड़ दो। यंग वुमन कांपने लगती है और एक अजीब सा चीज उसकी बॉडी से धीरे से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर एक विकेट स्माइल थी। डीमन फाइनली इमर्ज होना शुरू करता है और इस तरह वो क्रीचर लड़की के मुंह से निकलता है और चिल्लाता है कि वो बॉडी छोड़ चुका है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने भी एक विकेट स्माइल दिखाया अपना ट्रैप रिवील करते हुए। सडनली यंग मैन का हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसमें डिमोनिक क्लॉज निकल आते हैं। फिर उसने क्रीचर को पकड़ लिया उससे पहले कि वो पूरा एस्केप हो पाए। मॉन्स्टर स्टार्टल्ड हो जाता है और चिल्लाता है कि ये आम ह्यूमन नहीं है। यंग मैन एंटिटी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उस पर बिलीव करना बहुत नाइव था और इस तरह क्रीचर शॉक था और उसे बिलीव नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। वो चिल्लाता है कि ये सब झूठ था जबकि यंग मैन ने अपने ऑनर की कसम खाई थी। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ अपने ऑनर की परवाह करता है और उसे क्रश करना शुरू कर देता है। एंटिटी डेस्परेट होकर चीखती है कि उसे लड़की की बॉडी से ना निकाला जाए। यंग मैन को ये सीन काफी अगली लगा जब वो उसे बिना मर्सी के क्रश कर रहा था। इस पर लड़की शॉक्ड होकर देखती है जब डीमन उसकी बॉडी से फाड़ा जा रहा था। प्रेशर सहने में अनेबल होकर यंग वुमन फेंट हो जाती है और अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाती है। प्रोटैगनिस्ट खड़ा रहता है उस छोटे मॉन्स्टर को पकड़े हुए जो उसके हाथ में पेन से चीख रहा था। डीमन फिर अपनी लाइफ के लिए बैक करता है और प्रॉमिस करता है कि वो जो भी कमांड करेगा वो करेगा। क्रीचर आंखों में आंसू लिए अपनी लाइफ के लिए प्लीड करता रहता है। उस पल यंग मैन के पीछे एक वुमन अपीयर होती है। उसके हाथ में सोड थी। फिर एक मिस्टीरियस वॉइस वुमन को कहती है टेक डाउन दैट स्काउंडरल राइट नाउ। बिना हेजिटेशन के वुमन ने अपनी सोड उठाई प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने के लिए रेडी। यंग मैन अप्रोच को नोटिस करता है और जल्दी से घूमता है ये देखने के लिए कि क्या है और सडनली एक लड़का अपीयर होता है और ब्लेड से वुमन को पीछे से अटैक कर देता है। वुंडेड यंग मैन कहता है कि वो उसे सारा क्रेडिट नहीं लेने देगा और इस तरह अनएक्सपेक्टेड अटैक मिलने पर वुमन के मुंह से बहुत सारा रेड लिक्विड निकलता है। इसके साथ ही दोनों फेटल ब्लो के बाद जमीन पर गिर जाते हैं लाइफलेस। डेमन गुस्से से चिल्लाता है, कहता है कि उसने अपना लास्ट चांस वेस्ट कर दिया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर करता है और कहता है कि वो एक पैथेटिक तरीके से पेरिश हो गया। क्रीचर फिर उसे छोड़ने की बैक करता है और प्रॉमिस करता है कि वो लड़की को टच नहीं करेगा। वो प्लीड करता रहता है और कहता है कि यंग मैन की मदर उसके लिए अच्छी हुआ करती थी। एक एल्फ अपीयर होती है और पूछती है कि क्या वो वुमन सच में उसकी मदर है। छोटा मॉन्स्टर चिल्लाता है कि यंग मैन उसकी बात सुने। जैसे ही वो धीरे धीरे क्रश हो रहा था, लेकिन यंग मैन और जोर से स्क्वीज करता रहता है उसके पेन की चीखों को इग्नोर करते हुए। फिर वो कहता है कि ये क्रीचर अपनी फॉर्मर रेपुटेशन पर एक डिस्ग्रेस है। इसके साथ ही डीमन की बॉडी डिसॉल्व हो जाती है और उसका हेड जमीन पर गिर जाता है। अपनी लास्ट ब्रेथ्स में वो प्रोटैगनिस्ट को कर्स करता है कि उसने उसे कितना ह्यूमिलिएट किया। मॉन्स्टर को यंग मैन की मदर याद आती है और वो कितनी पावरफुल और इंपोजिंग थी और इस तरह वो चिल्लाता है कि वो ये डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता और वो यंग मैन को फिनिश कर देगा नो मैटर व्हाट। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सिंपली अपना फुट उठाता है उसके हेड पर स्टेप करने के लिए। फिर वो पूरी ताकत से स्टंप करता है और डीमन को वंस एंड फॉर ऑल क्रश कर देता है। सब कुछ होने के बाद यंग मैन एक कोल्ड और इमोशनलेस लुक के साथ साइलेंस में खड़ा रहता है। जमीन पर डीमन के रिमेन से एक स्ट्रेंज एनर्जी निकलना शुरू होती है। फिर ये एनर्जी सीधे प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में फ्लो करती है जिसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपना सर पीछे करता है, वो सारी पावर को अपने अंदर एंटर होते हुए फील करता है। पिंक एनर्जी पूरी तरह से उसकी आई के थ्रू एंटर होती है जो इंटेंसली ग्लो करती है। इसके साथ ही वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि वो फाइनली इसका ड्रीम देखने में मैनेज हो गया। एल्फ पास आती है और कहती है कि वो एंड में सक्सीड हो गया। यंग मैन अपने हाथ को देखता है और एंशिएंट डेमन की पावर को ओवरफ्लोइंग फील करता है, लेकिन फिर उसका आर्म नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फिर अपना हाथ नीचे करता है न्यू पावर के बारे में ज्यादा केयर ना करते हुए और इस तरह यंग मैन स्मेल के बारे में कंप्लेन करता है और कहता है कि उसने ये सब करके अपना टाइम वेस्ट कर दिया। एल्फ गर्ल ट्विंस को देखती है और उनकी फेट पर लमेंट करती है। वो सोचती है कि अगर उनकी मदर ह्यूमन वर्ल्ड में ना जाती तो क्या वो उनके साथ खुश होते। प्रोटैगनिस्ट कोल्डली रिप्लाई करता है कि वो इसका आंसर कभी नहीं जान पाएंगे। वो आगे कहता है कि चाहे पेरेंट्स डीमंस ना भी हों तब भी चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की ग्रीड की वजह से बुरा एंड कर सकते हैं। एक पिलर के पीछे छुपकर एक स्ट्रेंज लड़का दूर से सब कुछ वॉच कर रहा था और जब उसने देखा कि फाइट ओवर हो गई है तो उसने सोचा कि अब वहां से स्नीक आउट करने का टाइम है और सडनली प्रोटैगनिस्ट उस मिस्टीरियस लड़के को कॉल करता है। यंग मैन स्टार्टल हो जाता है और डिस्कवर होने पर डर से फ्रीज हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट पिलर को घूरता है लेकिन लड़का उस स्पॉट से पहले ही वैनिश हो चुका था। वो लड़का जो छुपा हुआ था डेस्परेट होकर अपीयर होता है और उनसे कहता है कि वो प्रिटेंड करे कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। एल्फ फिर सरप्राइज होती है और पूछती है कि क्या वो डीमन वर्ल्ड का फेमस ब्लैकस्मिथ है और वो मेल्टानो फैमिली की यंगेस्ट डॉटर थी और 1000 ईयर्स में एक बार पैदा होने वाली प्रोडिजी थी। प्रोटैगनिस्ट फिर अरबली से पूछता है कि वो उसको फॉलो करके यहाँ क्यों आई। लड़की एम्बैरेस लगती है और कहती है कि उसके ब्रदर ने उसे एज अ गिफ्ट भेजा था और वो अब जा रही है। बहुत जल्दी में यंग वुमन जितना हो सके उतनी तेजी से एस्केप होने के लिए विंडो से जंप कर जाती है और एल्फ कमेंट करती है कि वो लड़की प्रोटैगनिस्ट की स्टॉकर थी लेकिन फेस किसी और का था और यंग मैन गुस्सा हो जाता है और अपनी टीथ ग्रिट्स करता है।